हेलो स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं इस समय, तो आपका आंसर यही आएगा, द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड। तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था इस स्टोरी के बारे में कि केजिया जो थी लिटिल गर्ल, उसने अपने डैड के, अपने फादर के पेपर्स को फाड़ करके और पिनकुशन में उनके बिट्स भर दिए थे, टुकड़े पिनकुशन में भर के, और पिनकुशन तैयार किया था बर्थडे पे देने के लिए। लेकिन वो पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और जिससे जब उनको पता लगा, डैड को, उसके फादर को, कि केजिया ने पेपर्स फाड़ करके उनको पिनकुशन में भर दिया, पिनकुशन बना डाला, तो वो बहुत नाराज़ हुए। और फिर उसको क्या किया गया था? शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसे घसीटते हुए ले जाया गया नीचे। कहाँ? टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पिताजी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। किस तरीके से? हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़े हुए। कभी कभी ना हम लोग, जब कई लोग टहलते हैं तो हाथ अपने पीछे, कमर के पीछे कर लेते हैं, और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं, तो हाथ पीछे करके टहलते हैं। तो ऐसे ही केजिया के फादर चहलकदमी कर रहे थे, अपने हाथों को पीछे किए हुए। तो ये सब पढ़ लिया था। अब क्या था कि केजिया ने एक्सप्लेन कहा, धीरे से कहा, एक्सप्लेन किया, कहा जो है कि मैंने ये सब आपके बर्थडे के लिए, आपको प्रेजेंट देने के लिए किया था। तो केजिया की जो दादी जी थीं, उन्होंने उनको केजिया के फादर ने कहा कि मदर, गो अप टू हर रूम, केजियाज रूम, एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। मैंने केजिया की दादी से, मैंने अपनी माँ से उन्होंने कहा, केजिया के फादर ने अपनी माँ से कहा ऊपर जाओ कमरे में, और वो जो डैम्ड थिंग है उसको जा कर के ले आओ। डैम्ड थिंग मतलब वही जो उसने बनाया था बर्थडे पर देने के लिए। और कहा उन्होंने कि सी दैट द चाइल्ड इज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इसी वक्त, अभी बिस्तर पर केजिया को लिटा दो, इसी वक्त। तो इतना हम लोगों ने स्टडी कर लिया था पिछले टर्म पे। आइए शुरू करते हैं। आज पैरा नंबर 7 से देखिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, भाई केजिया जो थी वो अपनी बात को विस्तार रूप से बताना चाहती थी, विस्तृत रूप से अपने फादर को। तो चिल्लाते हुए, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, माने अपनी बात को अपने फादर के सामने रखने के लिए वो चिल्ला रही थी, काफ़ी अधिक चिल्ला रही थी। और चिल्लाते हुए, शी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट, वह ले मने लेट गई। कहाँ लेट गई? इन द शैडोड रूम, मने अंधकार युक्त कमरे में, जिसमें अंधेरा था, उस कमरे में
लेट गई और वाचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम हो गई थी तो शाम का प्रकाश देख रही थी वो, शाम का प्रकाश देखते हुए, संध्या का प्रकाश देखते हुए अंधकारयुक्त कमरे में लेट गई। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और चूँकि बाहर लाइट थी, इवनिंग लाइट थी, अंदर जो था वो कमरा जो था उसमें उतनी लाइट नहीं थी, तो क्या था, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फर्श पर एक छोटी सी उसकी छाया बन रही थी केजिया की। तो इस तरीके का दृश्य था। देन फादर केम इनटू द रूम, फिर क्या हुआ, जो केजिया के फादर थे वो कमरे में आए, विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में क्या था, एक रूलर था, एक स्केल था पिटाई करने के लिए केजिया की, वो लेकर के आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा केजिया जो कुछ तुमने कारनामा किया है जो उसके लिए मैं आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। तुमने पेपर्स फाड़ करके और उसमें पिनकुशन में सब भर दिए, इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब क्या था, केजिया जो थी नो नो करते हुए हैं, जब उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ, तुमने जो कारनामा किया है उसके लिए, तो उसने कहा नो नो, नहीं पापा नहीं, और इस तरीके से शी स्क्रीम्ड, वो चीख रही थी, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, जो बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए थे उनके नीचे अपने को उसने छुपा लिया था, और वो स्क्रीम कर रही थी, चीख रही थी। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने क्या किया, केजिया के फादर ने उन कपड़ों को एक किनारे हटा दिया और बोले, ऑर्डर्ड, आदेश किया, ऑर्डर दिया उसको, कहा सिट अप, कहा उठ करके बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे निकालो, बाहर करो, अभी पिटाई करता हूँ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा, निश्चित ही तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उन सब चीज़ों के लिए जो तुम्हारी नहीं है उनको न छूने के लिए, तुमसे जिनका मतलब नहीं होता उन चीज़ों को भी तुम डिस्टर्ब किया करती हो, तो इसके लिए ताकि आगे तुम डिस्टर्ब ना करो, मुझे तुमको निश्चित ही सबक सिखाना पड़ेगा, केजिया के फादर ने कहा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो केजिया ने हकलाते हुए कहा पापा ये तो हमने जो बनाया था वो आपके बर्थडे के लिए ही तो बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अब क्या था, पिताजी गुस्से में थे ही, उन्होंने उसके पिंक पाम्स, उसकी जो छोटी छोटी गुलाबी हथेलियाँ थीं, उन पर उन्होंने क्या किया, पिटाई कर दी। डाउन केम द रूलर, वो स्केल उसी पर उन्होंने उसके हथेलियों पर चलाई, मैंने उसकी पिटाई की हथेलियों पर। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शाल, घंटों बाद, जब कई घंटे बीत गए, उसके बाद जब दादी जी, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शाल, जब दादी जी ने केजिया को एक शाल में, मतलब शाल के अंदर कर लिया, उसको शाल में लपेट लिया केजिया को, एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, और फिर क्या किया उन्होंने, लपेटने के बाद केजिया को रॉकिंग चेयर, माने झुलाने वाली एक चेयर थी, रॉकिंग चेयर थी, उस पर उन्होंने उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची जो डरी हुई थी वो अपनी दादी जी की सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई, माने उनके चिपट गई वो। What did God make fathers for? She sobbed. She sobbed. sob कहते हैं सिसकी लेना, सुबकियाँ लेते हैं, जैसे कभी कभी किसी की पिटाई हो जाती है तो लोग सुबकी भरने लगते हैं बच्चे, तो ऐसे ही केजिया भी सिसकियाँ भर रही थी, और सिसकियाँ भरते हुए उसने अपनी दादी जी से प्रश्न पूछा, कहा दादी जी व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ये बताओ ये गॉड जो है, वो गॉड ने ये पिता जो डैड्स होते हैं, फादर्स होते हैं, इनको क्यों बनाया है, ये लोग तो मतलब जो है गॉड को, इन फादर्स को बनाने का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया है उनको। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी
डार्लिंग ब्लो योर नोज। तो दादी जी ने कहा कि जैसे कहा डार्लिंग मतलब बेटी, प्रिय बेटी जो है ये हैंकी है, ये रुमाल है स्वच्छ, और ये इसमें तुम अपनी ब्लो योर नोज़ मतलब अपनी नाक साफ़ कर लो। रो रही थी ना तो उसको इसीलिए उन्होंने कहा, तो कहा कि अपनी नाक साफ़ कर लो और गो टू स्लीप पेट, जाओ बेटा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सवेरा जब होगा तो तुम ये सब कुछ भूल जाओगी और अच्छी हो जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, केजिया की दादी ने केजिया से कहा बेटा मैंने तुम्हारे फादर को सब कुछ बताने का प्रयास तो किया, मैंने कोशिश बहुत की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी, और वो गुस्से में उन्होंने तुम्हारी पिटाई कर दी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स behind her back and a red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, केजिया ने क्या किया, शी सा हिम, उसने अपने फादर को, हिम किसके लिए है, फादर के लिए, उसने अपने फादर को देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो क्या किया, जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ, चूँकि हथेलियों पे पिटाई हो चुकी थी तो उसने क्या किया, जल्दी से उसने दोनों हाथ कहाँ कर लिए, पुट बिहाइंड मैंने पीछे कर लिए, बिहाइंड हर बैक बनेगा अपनी पीठ के पीछे कर लिए, पीछे करके, और दोनों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लिया, अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके कपोल, उसके जो गाल थे उन पर लालिमा छा गई। एक जो है उसके गाल जो थे वो लाल माने गुलाबी हो गए, रेड कलर के हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो केजिया का घर था उसके आगे ही, उसी से सटा हुआ किसका घर था, मैकडोनाल्ड्स का घर था। मैकडोनाल्ड्स लोग रहते थे, मैकडोनाल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उन लोगों के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, वो एक दीवार बनी हुई थी, चार दीवारी बनी हुई थी, और उसमें एक गैप था माने होल था, उस होल से केजिया देख रही थी। देखते हुए उसने क्या देखा, सा देम प्लेइंग, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, उन बच्चों को मैकडोनाल्ड्स के साथ खेलते हुए देखा उन सबको। और क्या खेलते देखो, एक गेम खेलते हुए देखा, टैग एक प्रकार का गेम होता है, इसमें बच्चे एक दूसरे को भागते और पकड़ते हैं। तो प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को उसने खेलते हुए देखा मैकडोनाल्ड्स को अपने बच्चों के साथ। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और पिता जो थे मैकडोनाल्ड्स अपने बेबी के साथ थे, उनका एक बेबी था माओ, वो उसको कंधों पर बिठाए हुए थे। और क्या था, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और उनकी 2 छोटी जो पुत्रियां थीं वे उनकी कोट पॉकेट से झूल रही थी, पकड़े हुए थी, खींच रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स माने फूलों की जो क्यारियाँ होती हैं उसके चारों ओर घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और मतलब खुश भी थे, खुशी से इधर उधर शेकिंग मतलब कर रहे थे, इधर उधर हिल डुल रहे थे। वंस शी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम, एक बार केजिया ने क्या देखा कि लड़कों ने मैकडोनाल्ड्स माने अपने फादर पर क्या कर दिया, एक हॉज पाइप जो होता है ना, जिससे पाइप जैसे सबमर्सिबल होता है तो उसका जो पाइप होता है उस टाइप का पाइप था, तो हॉज मतलब पाइप, पानी वाले पाइप को उन्होंने उनकी ओर कर दिया मजाक में खेलते खेलते। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और मैकडोनाल्ड्स जो थे वो नाराज़ नहीं हुए, वो हरदम हंसते ही रहे। और उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू कैच, और उन्होंने उन अपने लड़कों को, बच्चों को पकड़ने की वो कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ मैकडोनाल्ड्स जो थे वो हंस खेल रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, फिर देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, फिर उसके मन में ये बात आई, उसने ये सोचा तय किया कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के फादर्स होते हैं,
अलग अलग प्रकार के फादर्स हैं। जैसे कि उसके फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैकडोनाल्ड्स जो थे वो अपने बच्चों के साथ खेला करते थे, तो उसके मन में ये बात आई कि फादर्स भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन केजिया की माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और केजिया की माँ और केजिया की दादी दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो लोग हॉस्पिटल चले गए उनके साथ, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर अगला कर दो।